क्योंकि प्रबंध में तीनों अनुभवों को प्रसाद मिलाते हैं। सबसे ज्यादा प्रबल है कामायनी में समसामयिक अनुभव, यानी उपनिवेशवाद से लड़ती हुई दुनिया, सिर्फ भारत नहीं। और उपनिवेशवाद क्या है? पूंजीवाद का एक प्रकार है, पूंजीवाद की एक रणनीति है, पूंजीवाद की एक करवट है, पूंजीवाद की एक चाल है, पूंजीवाद की एक परियोजना है उपनिवेश, जिससे पूरी दुनिया ग्रस्त है। और उच्च वर्ग भी ग्रस्त है और निम्न वर्ग भी ग्रस्त है। यह अलग बात है कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों का उच्च वर्ग उसके साथ गठबंधन कर लेता है, जैसा कि भारत के उच्च वर्ग ने, जैसा कि दुनिया के सब समाजों के उच्च वर्ग ने। पूरा उच्च वर्ग नहीं होता, उसके भीतर एक प्रतिरोधी वर्ग भी होता है जो सामान्य लोगों के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। जैसा कि किसी का नाम ले लीजिए आप, महात्मा गांधी से लेकर जिसका भी नाम आपको अच्छा लगे, वो जनता के साथ खड़ा है, वो उच्च वर्ग। तो समसामयिक अनुभव, कामायनी को आप नहीं पढ़ सकते, गलत पढ़ेंगे जब तक आप हिंद स्वराज को नहीं। पूंजीवाद की आलोचना जो हिंद स्वराज में है, उसका एक तरह का विस्तार है, एक तरह का एक्सटेंशन है कामायनी, क्योंकि उसमें नई तरह की समस्याओं के साथ जो 30 साल का समय बीत गया है, 1907 का है हिंद स्वराज, और ये 1936 में 30 साल का जो समय बीता है, उसमें भारत का अनुभव भी बदल गया। भारत ने भगत सिंह को देख लिया, भारत ने चंद्रशेखर आजाद को, अशफाक उल्लाह खां को देखा, भारत ने असहयोग आंदोलन और सविना अवज्ञा आंदोलन को देख लिया, भारत ने किसानों और मजदूरों के सैकड़ों आंदोलनों को देख लिया, विद्यार्थियों के सैकड़ों आंदोलनों को देखा। इसलिए भारत का अनुभव बदल गया। पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध, हिंद स्वराज प्रथम विश्व युद्ध के पहले लिखा गया और कामायनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिखी, द्वितीय युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी। ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन हिंद स्वराज के बगैर पूंजीवाद की एक ठेठ नितांत भारतीय भाववादी आलोचना, और जयशंकर प्रसाद भी वही है, नितांत भाववादी भारतीय, लेकिन एक आलोचना तो उनके भीतर है पूंजीवाद, इसलिए उसके बगैर आप नहीं पढ़ सकते। तो जो सामयिक अनुभव है उसके साथ मिथक होगा। ऋग्वेद में कुछ कहीं संकेत, शपथ ब्राह्मण में, किसी और जगह कुछ आया होगा मनु का उल्लेख, पर ये जो मनु है कामायनी का मनु, हम में से कौन दावे से कह सकता है कि ये वही मनु है पुराना जिसका उल्लेख हुआ? क्योंकि तो बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल आधुनिक है। ये पूंजीवाद के जमाने में ही हो सकता है ये मनु, जिस एक ऐसे समाज में हो सकता है मनु जिसमें ऊपरी तौर पर पूंजीवाद आ रहा हो, लेकिन जिसकी जड़ें सामंतवाद के भीतर गहरे तक धसी हो। एक अर्ध सामंती अर्ध पूंजीवादी समाज में हो सकता है मनु, जैसा कि वो है। तो मिथक के साथ जो ट्रीटमेंट है, मिथक के साथ जो डीलिंग है प्रसाद की, वो जबरदस्त है, एक आधुनिक व्यक्ति की है। कैसे है, कहां से शुरू होती है कामायनी? मैं कहता नहीं और भूलता नहीं और दोहराने से नहीं भूलता, कामायनी शुरू होती है प्रलय से। और जयशंकर प्रसाद बार बार याद दिलाते हैं कि यह प्रलय क्यों आया।